शपथ के 7वें दिन उत्तराखंड के मंत्रियों को रोजगार मिल गया है। यानी उन्हें ये मालूम चल गया है कि उन्हें अब आगे किन विभागों में बतौर मंत्री काम करना है, वो चाहे कैबिनेट मंत्री हो या फिर स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। तीरथ सिंह रावत ने अपने सभी मंत्रियों को अब जिम्मेदारी बांट दी है, उनको विभाग सौंप दिए हैं और मंत्रालयों में अब उन्हें मंत्रियों को काम करना है। कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं किया है। जो पुराने मंत्री थे उनके विभाग वैसे ही रखे गए हैं। सिर्फ धन सिंह रावत और यशपाल आर्य को एक एक विभाग और उनके पोर्टफोलियो में जोड़ दिया है। दूसरी तरफ जो तमाम बड़े मंत्रालय हैं जिन पर निगाहें थी, नजरें थी, चर्चा थी, अटकलें थी कि शायद मुख्यमंत्री अपने ऊपर से काम का बोझ कम करेंगे, कुछ बड़े मंत्रालय सीनियर मंत्रियों को वो दे देंगे। जिन बड़े मंत्रालयों पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने अपने पास रखा था, वही बड़े मंत्रालय तीरथ रावत ने भी अपने पास रखे हैं। फिर चाहे वो वित्त हो या फिर आबकारी हो, पीडब्ल्यूडी हो या स्वास्थ्य मंत्रालय हो। गृह विभाग भी यानी गृह मंत्रालय भी तीरथ सिंह रावत ने अपने ही पास रखा है। वो भी उन्होंने किसी मंत्री को इस लायक नहीं समझा कि इस तरीके का विभाग किसी को दिया जा सकता है। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये कि जिस रूप में उत्तराखंड के अंदर नए मुख्यमंत्री बने, तो ये माना जा रहा था कि शायद नए मुख्यमंत्री अब अपने ऊपर काम का उतना बोझ नहीं रखेंगे जितना त्रिवेंद्र रावत ने रखा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीरथ भी तमाम बड़े विभागों के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं और वो भी उन विभागों पर जो कि मलाईदार विभाग कहे जाते हैं उनको अपने पास से उन्होंने हटाया नहीं है। यानी जो त्रिवेंद्र के पास थे वही तीरथ के पास भी हैं। दूसरी तरफ जो सीनियर मंत्री हैं बंशीधर भगत, जिनको उम्मीद थी कि बहुत बड़े विभाग मिलेंगे, ऐसा नहीं हुआ। हालांकि शहरी विकास मंत्रालय उनके पास गया है जो कि मदन कौशिक के पास था। मदन कौशिक के दूसरे विभाग भी बंशीधर भगत के पास गए हैं। दूसरी तरफ बिशन सिंह चुफाल हैं, डीडी हाट के विधायक, उन्हें पेयजल मंत्रालय दिया गया है जो कि प्रकाश पंत के पास था। और कहा जाता है कि जो पेयजल मंत्रालय संभालता है वो फिर अगला चुनाव नहीं जीतता। क्या इस मिथक को अब बिशन सिंह चुफाल तोड़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल होगा। दूसरी तरफ तीरथ कैबिनेट में जिस रूप में अब ये विभागों का बंटवारा हो गया है, तो गणेश जोशी के पास सैनिक कल्याण मंत्रालय गया है और औद्योगिक विकास गया है। उनके पास दो बड़े विभाग गए हैं। अब उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो इस सैनिक बहुल्य राज्य में किस तरीके से काम करते हैं सैनिकों के कल्याण के लिए। मंत्रियों को विभाग बंट तो गए हैं, लेकिन सियासी फिजाओं में तमाम तरीके के सवाल तैर रहे हैं। पहला बड़ा सवाल तो यही है कि क्या मुख्यमंत्री को अपनी कैबिनेट में ऐसा कोई काबिल मंत्री नहीं मिला जिसे वो वित्त मंत्रालय का जिम्मा सौंप सकते, या फिर किसी को स्वास्थ्य मंत्रालय दे सकते, या पीडब्ल्यूडी और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी किसी मंत्री को दे सकते। तो अब पूरी मंत्रिमंडल है, पूरा कैबिनेट है, यानी जो होते हैं मंत्री उत्तराखंड में, जिस लिहाज संवैधानिक लिहाज से 12 हो सकते हैं मुख्यमंत्री समेत, वो पूरी टीम उनके पास है। उसके बावजूद बड़े विभाग तीरथ सिंह रावत ने छोड़े नहीं। काम का बोझ अपने ऊपर उन्होंने बरकरार रखा है। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कर रखा था वही तीरथ ने भी किया है। बड़े मंत्रालयों का लालच आखिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री छोड़ क्यों नहीं पाते, ये एक बहुत बड़ा और दिलचस्प पहलू है। चाहे वो आबकारी विभाग हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, इन विभागों को तो किसी मुख्यमंत्री ने छोड़ा ही नहीं। ये बात अलग है कि 2002 से 2007 की सरकार में पीडब्ल्यूडी महकमा इंदिरा हृदय के पास था, लेकिन इन तमाम पहलुओं के बीच अब ये बहुत दिलचस्प लड़ाई है कि आखिर इन बड़े मंत्रालयों को अपने पास रखने से तीरथ क्या जाहिर करना चाहते हैं और क्या इससे ही राज्य का विकास संभव है। क्या मंत्री ऐसा नहीं कर सकते।